अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बेटा? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं तो बिल्कुल फिट फाट हूँ। तुम्हें मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्यों भाई? नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन केयर करना भी तुम्हारा फर्ज है। अच्छा जी, अगर मेरे बेटे को मेरा इतना ही ख्याल है तो शादी कर लो। घर में एक परमानेंट ख्याल रखने वाली आ जाएगी मेरा। शादी? हाँ, कर लेते हैं शादी। अगर मुझसे ज्यादा आपकी केयर करने वाली लड़की मिल गई तो डेफिनेटली कर लूंगा शादी। लड़की भी मिल जाएगी, तुम हाँ तो कहो। मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन हाँ, लड़की आपके ओबीडियंट होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में अल्लाह का शुक्र है, मैंने जो चाहा है मुझे मिला है। तो अब जैसी बहू चाहती हूँ वो भी मिल जाएगी। तो जैसी बहू आप चाहती हैं वैसी आइडियल लड़कियां आजकल पैदा होती हैं। बेटा, बात यह है कि लड़कियां सब आइडियल होती हैं, सिर्फ हमारी नाकिस तरबियत उन्हें बिगाड़ देती है। हेलो एवरीबॉडी। हाँ, सलाम करते हैं बड़ों को सारी जिंदगी से सिखा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम हल्का अली। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो मेरे शहजादे। कहाँ थे तुम? एक बहुत जरूरी काम से गया था, और वो जरूरी काम ये था कि मैं आपके लिए एक बहू तलाश करने गया था। ये देखो कोई जरूरत नहीं तुम्हें बहू तलाश करने की, मैं खुद कर लूंगी। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले तो इनकी शादी होगी, तो आपकी बारी तो बाद में आएगी ना। ये क्या बात हुई? तब तक तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। कुछ एक साथ सोचें। ये क्या बात हुई भला? लेकिन वैसे बुरा आइडिया नहीं है। एक साथ मतलब दो लड़कियां एक साथ, एक फैमिली से दो लड़कियां मिल जाए। ओके, I'll think about it. अब जान को देख के कौन सा शेर बना रही है? अभी बना नहीं है, जब बनेगा तो सबसे पहले आपको सुनाऊंगी। बाय द वे, आपकी मैडम फारूकी बहुत मेहरबान है आप पे। वजह क्या है? अब हर चीज की वजह होना जरूरी तो नहीं है। वो एक शफीक खातून है और बस। खैर, आज तुम्हारी पप्पू ने रिश्ते की बात की है। आपको किसने बताया? मैंने शगुफ्ता आपा और भाईजान को बात करते हुए सुना था। वो कह रहे थे कि सफिया आपा रिश्ता लेकर आना चाहती है। पप्पू ने मेरा नाम लिया क्या? नाम लेने की क्या जरूरत है? तुम बड़ी हो, पहले तुम्हारे रिश्ते की ही बात होगी। हाँ, बनता तो है। और वैसे भी तुम्हारी पप्पो तुम्हें कितना पसंद करती है। नूर के साथ तो उनकी बनती भी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि वो रिश्ता तुम्हारे लिए ही लाएंगी। और आपा भाईजान से ये भी कह रही थी कि एक आध दिन में तुम्हारी पप्पो बाकायदा रिश्ता लेने के लिए आएगी।
मैंने शगुफ्ता आपा को भाईजान से बात करते हुए सुना है कि सफिया आपा रिश्ता लेकर आना चाहती है। तुम्हारी पप्पो तुम्हें कितना पसंद करती है। नूर के साथ तो उनकी बनती भी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि वो रिश्ता तुम्हारे लिए ही लाएंगे। हाँ इमाम, अभी देखता हूँ। चीजें मेरे सामने पड़ी हैं। ठीक है, थैंक यू। कमाल है, तो आपको पता है मेरा फेवरेट कलर कौन सा? मेरा फेवरेट परफ्यूम भी पता है। आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं, कहाँ डिस्टर्ब किया। तुम्हें बताया था ना, तुमने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन सब उड़ा दिया। हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। सोचने तो मैं भी लग गई हूँ तुम्हारे बारे में। वाकई? हाँ जुनैद, मुझे लगता है कि तुम मेरे सारे ख्वाब पूरे कर सकते हो। हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। गाड़ी ऑफिस वालों ने दे दी है और मंगनी के बाद लोन भी अप्लाई कर दिया। इतना लोन मिल जाएगा? हाँ ना, ये पुराना घर बेच दूंगा और तुम्हारी पसंद का घर बनाऊंगा और उसके बाद ही तुम्हें ब्याह कर लेकर आऊंगा। फुप्पो रिश्ता लेके कब आ रही है? जब तुम कहो। तो आज फुप्पो ने अम्मी से रिश्ते की कोई बात की? शायद की हो। ममानी ने कुछ पूछा तुमसे? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं पूछा। अगर पूछे तो हाँ कहते हैं। मुझे हासिल करना इस कदर आसान नहीं है। क्या करना होगा बताओ, कर गुजरूंगा, वादा है मेरा। पूरी रात जागना होगा, मेरे दरवाजे के बाहर इंतजार करना होगा। बस इतनी सी बात, कहो तो अभी आ जाओ। क्यों, गाड़ी में ही तो नहीं सो रहे? गाड़ी में भी कोई सोता है भला? मेरे पास ही गाड़ी होती तो मैं तो उसी में सोती। इस घर से बहुत बेहतर है कि बंदा गाड़ी में ही सो जाए। गाड़ी तुम्हारे लिए ही तो ली है। तो फिर आ जाओ, घूमने फिरने चलते हैं। ठीक है यार। और सुनो, फोन बंद मत करना। हाँ नहीं करता। तुम सच में आ गए। मैं जो कहता हूँ वो कर गुजर। लेकिन मैं मजाक कर रही थी। तो मोहब्बत को मजाक समझती हूँ। हरगिज़ नहीं, बस तुम्हारा जुनून देखना चाहती थी। अब तुम आ रही हो या मैं दीवार पर लांग कर अंदर आऊँ? नहीं, रुको, ये मत करना। तुम जाओ अभी, ठीक है? कल फुप्पो को भेजना, मेरी तरफ से हाँ है। सच?
तुम्हारी होने वाली सास सुबह से ऐसे आकर बैठ गई है जैसे कोई धरने पर हो। तो उनके भाई तक है, वो जितना चाहे आके बैठ सकते हैं। मुझे तो लगता है कि ये आज हाँ करवा कर ही जाएंगी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ना अजीब बेचैनी सी हो रही है, जैसे कुछ अजीब सा होने वाला है। बात तो तुम्हारी ठीक है, वैसे कुछ अजीब सा तो होने वाला है। वो क्या? देखो, अब तक तुम अपनी हो, सिर्फ अपनी, और अब एकदम से पराई हो जाओगी। मैं पराई कहाँ होने वाली हूँ, मैं तो अपनों की अपनी होने वाली हूँ। तो फिर इस कदर बेचैन क्यों? और ये तुम्हारा दिल ये ढोल की तरह धक धक क्यों कर रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्यों लग रहा है जैसे अभी सीने से उछल के बाहर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, नीचे चल के लाउंज में बातें करते हैं। नहीं नहीं, मेरे में हिम्मत नहीं है, आप जाइए। अरे क्यों, चलो तो सही। आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। तुम मेरे साथ आओगी। आओ। अभी तक मैं सिर्फ अतिया की वजह से चुप बैठी हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप लोगों ने अतिया को बेटियों की तरह पाला है। जी, वो हमारी बेटी है। अगर भाई साहब की बात ने तो मुझे डरा ही दिया था कि जब इमाम का कोई माकूल रिश्ता आएगा तो मैं हाँ कर दूंगा। देखो सफिया, मैं और कितना इंतजार करूं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। हम नूर और इमाम के साथ साथ अतिया की शादी भी करवाने की कोशिश करेंगे। मेरी तो कोशिश है कि पहले अतिया की शादी। माशाल्लाह, अतिया भी नूर और इमाम की तरह बहुत प्यारी बच्ची है। आप लोग यकीन करें, अगर मेरे 3 बेटे होते ना तो मैं इन तीनों को अपनी बहुएं बना लेती, मगर मैं क्या करूं, एक ही बेटा है मेरा, और अब इन तीनों में से मुझे किसी एक का इंतखाब करना है। भाई साहब, आज मैं खास आपके पास इसलिए आई हूं कि जुनैद के लिए आप लोगों से इमाम का हाथ मांगती हूँ। सफिया, मेरी बहन हो, मैं तुम्हें कैसे इनकार कर सकता हूँ? आज से इमाम इस घर में तुम्हारी अमानत है। आपने मेरा मान रख लिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर मुबारक, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक। तुम जानते हो भी हुआ क्या है? हाँ, तुम्हारी और मेरी बात पक्की हो गई है। मैं जानता हूँ मामू अम्मी को मना ही नहीं कर सकते। पप्पू ने रिश्ता मांग लिया और अब्बू ने हाँ कह दी। देखा, मुझे पता था। लेकिन तुम उस समय क्यों? क्योंकि तुम मरे मुझ पर जा रहे हो और रिश्ता इमाम का भेज दिया। इमाम कहाँ से बीच में आ गई? तुम्हारी अम्मी आई, उन्होंने इमाम का हाथ मांगा, मेरे अब्बू ने हाँ कह दी। मुबारक हो तुम्हें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है जुनैद साहब। अम्मी को यकीनन कोई गलतफहमी हुई है नूर। तो तुमने क्लियर करके क्यों नहीं बताया था कि तुम मुझे पसंद करते हो, इमाम को नहीं? मुझे लगा उन्हें पता है इस बात का। उन्हें कुछ मालूम नहीं। उन्हें फोन करो और बताओ, वरना तुम मुझे खो बैठोगे। तुम फोन रखो, मैं अम्मी से बात करता हूँ। बस तुम नाराज ना हो। हाँ, हाफिज। यार, क्या करती अम्मी आप? लो भाई सफिया,
तुम हो तो मुझसे छोटी, लेकिन अब तुम हमारी समदन बन जाओगी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ भाई साहब, बहुत खुशकिस्मत। जीती रहो, जीती रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटी जैसी बहू दी है। सदा खुश रहो। ये जरूर जुनैद का फोन होगा, सब्र नहीं आ रहा होगा ना इसे। हेलो जुनैद, इतनी बेचैनी क्या है बेटा? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे भाई भाभी मुझे कभी इनकार नहीं करते। ये आपने क्या कर दिया अम्मी? क्यों? क्या मतलब, क्या किया? अम्मी, मैं नूर को पसंद करता हूँ और आपने मेरे लिए इमाम का रिश्ता मांग लिया। ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? मैं तुमसे घर आके बात करती हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा अम्मी, मुझे इमाम नहीं नूर से शादी करनी है। मैं नूर ही को पसंद करता हूँ। लेकिन ये अब मुमकिन नहीं है। तो मुमकिन ये भी नहीं कि मैं नूर की बजाय इमाम से शादी कर लूं। आप अभी के अभी मामू को बताएं कि गलतफहमी आपको हुई है। बस। क्या बात है सफिया, सब खैरियत है? क्या कह रहा था जुनैद? इमाम, हटिया आप दोनों अंदर जाए, मुझे भाई साहब से अकेले में कुछ बात करनी है। भाई साहब, मुझे एक गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? जल्दी बताओ, क्या मसला है? वो मैं ये समझी थी कि जुनैद और इमाम एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ तो करते हैं, इसमें गलतफहमी वाली कौन सी बात है? नहीं करते, बल्कि जुनैद और नूर एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो जुनैद ने तुम्हें अभी ये कहने के लिए फोन किया था? खुदा के वास्ते भाई साहब, जज्बाती होने के बजाय ठंडे दिल दिमाग से सोचो। मेरी खुद दिली ख्वाहिश थी कि इमाम मेरी बहू बने। फिर मैं क्या करूं? जुनैद नूर से शादी करना चाहता है और नूर भी यही चाहती है। अगर आप चाहते हैं तो नूर को बुलाकर पूछिए। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। इमाम बड़ी है और नूर छोटी। पहले इमाम की शादी होगी और मैं तुम्हें इमाम के लिए जबान दे चुका हूं। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मेरी तरफ से इनकार है। अभी मैं नूर की शादी नहीं करना चाहता। भाई साहब प्लीज, खुदा के वास्ते मेरी बात तो सुने। बस, अब कोई सुनना सुनाना नहीं। भाई साहब, भाई साहब, तुम मरे मुझ पे जा रहे हो और रिश्ता इमाम का भेज दिया। तुम्हारी अम्मी आई, उन्होंने इमाम का हाथ मांगा, मेरे अब्बू ने हाँ कह दी। मुबारक हो तुम्हें। क्या किया अम्मी आपने? अरसम बेटा, तुम आज भी यूनिवर्सिटी नहीं गए थे? गया था अम्मी। लेकिन मेरे पास मेल आई है कि तुम्हारी अटेंडेंस बहुत शॉर्ट है। कभी कभी छुट्टी कर लेता हूँ अम्मी। अब एक ही काम बार बार करके बंदा उगता जाता है ना। इस मोबाइल से तो नहीं उगताते तुम, 24 घंटे तुम्हारे हाथ में रहता है। फोन से भी उगता जाता है अम्मी, इसलिए तो हर महीने नया लेता है। ग्रो अप बेटा,
बड़े हो गए हो, अपने बिहेवियर को चेंज करो जरा। अभी तो गाड़ी बदलने का सोच रहा हूँ। क्या मतलब है? अभी ली है गाड़ी इसने, क्या हुआ है गाड़ी को? अब नई गाड़ी लूंगा ना, जैसे भाई की है। भाई मुझे तो डर लगने लगे कहीं ये फोन और गाड़ियों की तरह बीवियां ना बदलने लगे। इसके लिए तो मैं ऐसी लड़की ढूंढूंगी ना जिसे ये बदल ही नहीं सकेगी। क्या पता इसने ऑलरेडी कोई लड़की देख ली हो। हाँ, नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, लेकिन अभी तलाश जारी है, किसी परफेक्ट को ढूंढ रहा हूँ। और ये परफेक्ट की तलाश कब तक जारी रहेगी? जब तक कोई मिल नहीं जाती कोशिश जारी रखूंगा। हाँ, बस कोई और ढंग का काम ना करना, यही कोशिशें करते रहना। मैं खुद ढूंढूंगी तुम लोगों के लिए लड़कियां, समझ आई? बल्कि एक आध तो मेरी नजर में भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी क्या कहा मामून, क्या जवाब दिया? वही जो नूर ने कॉल करके तुम्हें बता दिया होगा। अम्मी नूर ने मुझे कोई कॉल नहीं की और मेरी कॉल रिसीव भी नहीं कर रही है वो। और अब करेगी भी नहीं, और तुम भी मुझसे कोई बात नहीं करना। अम्मी वहाँ हुआ क्या, ये तो बता दे। ये रिश्ते मजाक नहीं होते। और बेटियां रेडी में बेचने वाली सब्जियां नहीं होती कि एक पसंद नहीं आया तो दूसरी ले लो। अम्मी मैं नूर को पसंद करता था और करता हूँ, मैंने कब अपनी पसंद बदली? तो फिर मुझे क्यों इस गलतफहमी में रखा कि तुम इमाम को पसंद करती हो? ये गलतफहमी आपने खुद क्रिएट की है, क्योंकि इमाम आपको पसंद है। इमाम जैसी बाहया लड़की तुम चिराग लेकर ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगी। और नूर में है क्या? पहले दर्जे की मुंहफट बदतमीज लड़की है जिसे घूमने फिरने और सैर सपाटे से फुर्सत नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। कोई फायदा नहीं, बात करके देख ली मैंने। अब वो लोग न इमाम का रिश्ता देंगे और न ही नूर का। क्या? अम्मी जाने किस सिमत से आते हैं, किधर जाते हैं, सूखे पत्तों की तरह ख्वाब बिखर जाते हैं। दिले नादा संभल जा तू, बहुत धोखे हैं, लोग वो होते नहीं जो नजर आते हैं। अब बस भी कर दो, अब से रो रही हूँ। रोने से क्या हासिल होगा? मेरे सारे ख्वाब टूट गए, सब कुछ बर्बाद हो गया। कुछ बर्बाद नहीं हुआ। जो अल्लाह ताला करता है वो इंसान की बेहतरी के लिए ही करता है। मैंने तो कभी जुनैद के अलावा किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन उससे सोच लिया। मुझसे अपनी सोच को बदलना होगा। मेरी मोहब्बत का सिला बेरुखी नहीं हो सकती। अगर तुम्हें अपनी मोहब्बत पे इस कदर यकीन है तो रोना बंद करो, हिम्मत से काम लो। बात अफसोस हो रही। अफसोस किस बात का? भटक जाना मर्द की फितरत में है।
कोई जाकर समझाए उसे, उससे ज्यादा उसे और कोई नहीं जा सकता। वक्त सब समझा देता है, तुम सब्र से काम लो। नूर कभी भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकती, मुझे इसका पूरा यकीन है। तुम गए जो छोड़ के रास्ते भी खो गए, तुम गए जो छोड़ के रास्ते भी खो गए। अम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप लोगों को क्या मसला है, क्यों नहीं समझ में आ रही आप लोगों को मेरी बात। जिसने बड़ी बेटी को ठुकरा दिया हो, हम उसे छोटी बेटी का रिश्ता कैसे दे दें? तो अगर जुनैद ने इमाम को रिजेक्ट कर दिया तो उसका ये मतलब है कि मेरा रिश्ता रोक दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो जुनैद के साथ खुद शादी करने से इनकार कर देना चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको अंदाजा नहीं है कि आजकल रिश्तों का कितना मसला है? अतिया खाला का रिश्ता नहीं आ रहा, आप चाहते कि हमारे साथ भी यही हो? नूर, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर मेरी बात माने, जिसका रिश्ता आए उसकी बात तय करते हैं। छोटी बड़ी लेकर ना बैठ जाएं, वरना हमारा भी अंजाम अतिया खाला जैसा ही होगा। लो आगे तुम्हारे अब्बू, खुद बात कर लो इनसे। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ सुन चुका हूं। तो फिर प्लीज अब्बू मेरी बात पे गौर भी करें। अगर जुनैद इमाद के बजाय मुझे पसंद करता है तो इसमें सफिया फुप्पो का क्या कसूर है? तुम खुश हो इस बात से? नहीं, हर लड़की की तरह मैं भी चाहती हूँ कि मेरी शादी किसी बड़े घर में, लेकिन अगर जुनैद मुझे पसंद करता है, मुझे लगता है मैं बहुत खुश रहूंगी उसके साथ। ठीक है, अपनी पुप्पो से कहो कि तुम्हारा रिश्ता लेकर आए। जी अब्बू, अभी कॉल कर। हाँ हाँ, मैं घर पहुंच गया, अभी अम्मी को बताता हूँ। ओके। देख, इसको छोड़। क्या हुआ? थोड़ी और यहाँ आए। अरे 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 पागल हो गए हो क्या? ये क्या करे हो? हाँ माशाल्लाह, बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्या हुआ है? अभी मामू मान। किस बात पर? नूर का फोन आया था, मामू नूर और मेरे रिश्ते के लिए राजी हो गए। लेकिन मैं इस बात पर खुश नहीं हूँ। मैं अभी भी इमाम को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। प्लीज अम्मी, अब आप ये जिद लेकर ना बैठ जाइए। मैं जिद नहीं कर रही, तुम्हें समझाने की कोशिश करी। तुम इमाम से शादी कर लो, वो नूर से कहीं बेहतर है। जिंदगी भर सुखी रहोगे बेटा। अम्मी, मैं नूर को पसंद करता हूँ, तो इमाम से शादी क्यों करूँगा? इसलिए कि इमाम तुम्हें पसंद करती है। अम्मी, वो मुझे पसंद नहीं करती, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। अगर करती भी है तो मैं उसे समझा लूंगा। आप अंदर जाएं, तैयार हो, मैं आपको मामू के घर ड्रॉप करूँ। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? चले जाएंगे ना बाद में। अम्मी, अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए, फौरन कर देना चाहिए।
इसलिए आप जाएं, तैयार हूँ, मैं गाड़ी में आपका इंतजार करूँ, प्लीज। बहुत जिद्दी हो तुम, हर बात अपनी मनवाओगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ अतिया। मैडम ये आपके लिए। हाँ मेरे लिए? थैंक यू। वेलकम। काफी दिनों से इसके ऊपर काम कर रही थी, अल्लाह करे आपको पसंद आए। लगता है फिर कोई शाहकार बनाया है तुमने। हाँ कोशिश की है। आइए ना आप। हाँ श्योर, देखना पड़ेगा भाई। तो देखनी पड़ेगी मुझे। मैं इतनी एक्साइटेड हुई हूँ कि मैं बदतमीजी से कैसी लगी आपको मैडम? हाँ वंडरफुल। मुझे पूरा यकीन था कि आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी पेंटिंग की तारीफ करूं या इमाम की शायरी की। यही तो फैसला लेना है मुझे आज आपसे। नहीं नहीं, इम्पॉसिबल। ये फैसला बहुत मुश्किल है क्योंकि ये पेंटिंग इस शेर की तशरीह है और शेर पेंटिंग का खुलासा। जी मैडम, इसी को ज़हनी हमाहंगी कहते हैं। नाइस। अच्छा ये बताओ, इमाम कहीं जॉब कर रही है क्या? नहीं, वो अभी फाइनल का एग्ज़ाम दिया है उसने। मैं चाहती हूँ कि अगर वो पसंद करे तो हमारा स्कूल ज्वाइन कर ले। मैं उससे बात करके देखती हूँ। नहीं नहीं, पूछने की और बात करने की ज़रूरत नहीं है, उसे ले आओ कल, मैं खुद ऑफर करूँगी उसे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी बच्ची? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जैसे कभी हुआ करती थी। अब आइए ना, अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। आओ भाई सफिया, बैठो बैठो इधर आओ। आप बैठे ना। अरे बैठो बैठो। वो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगने आई हूँ। हमारी वजह से आप लोगों को तकलीफ पहुंची, आप लोगों का दिल दुखा, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं, आप क्यों माफी मांग रही? इसमें आपका क्या कसूर? ये तो सब नसीब की बात होती है। अल्लाह बच्चों के नसीब अच्छे करे। आप लोग यकीन करें, मेरे लिए इमाम और नूर दोनों एक बराबर हैं। सफिया तुम अच्छी तरह जानती हो, नूर जरा मिजाज की तेज है, छोटी है तो लाडली भी और मुझे बहुत प्यारी है। तुम एक दफा अच्छी तरह सोच लो। भाई साहब, मैं आपके खदशात समझ रही हूँ, लेकिन मैं बहुत सोच समझकर फैसला करके आपके घर आई हूँ। बस आपसे एक दरख्वास्त है, नूर को मेरी झोली में डाल दीजिए। ठीक है, अगर तुम्हारी यही खुशी है तो मुझे कोई एतराज नहीं। सच में आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक।